Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay, यहाँ पे हमें दिया गया है x to the power a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c इक्वल्स टू 1 और हमें इसकी हेल्प से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, देखते हैं. हमें दिया गया है x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c इक्वल्स टू 1. ओके, अब हम जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से यहाँ पे कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है. ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम ये जानते हैं. तो सिंपली हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 0. ओके, 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 के ही इक्वल होगी. ओके, अब आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट रूल से हम जानते हैं कि अगर a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n हो तो वो बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n के. ओके, सिंपली इस प्रोडक्ट रूल में ये होता है अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उसके जो पावर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं और बेस हमारा वही रहता है. यहाँ पे हमें 3 टर्म दिए गए हैं तो यहाँ पे भी इस फॉर्मूले के हिसाब से सिंपली ऐसा हो जाएगा. तीनों में बेस सेम है, x है. ओके, तो यहाँ पे बेस हम लिखेंगे x और इसकी जो पावर है इसे हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. ओके, इक्वल्स टू ये यहाँ पे दिया गया है x टू द पावर 0. ओके, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ही एक और रूल होता है कि अगर इफ a टू द पावर m बराबर है a टू द पावर n के तब m बराबर होगा n के. यानी कि अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो उसके जो पावर होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो इसके जो पावर हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे. दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. ओके, अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. हम जानते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc. ओके, अब आगे कंडीशन होती है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर हो जाता है 3abc के. कैसे, यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो 0 में हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के ही बराबर होगा. ओके, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3abc. तो सिंपली हम यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 3abc. अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें. a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 3abc. ओके, सिंपली हमें ये दिया गया था, यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की. ओके, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है. यहाँ पे हमें यही कंडीशन मिल गई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ये मेन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3abc. ओके, दिस इज आवर आंसर. Thank you for watching. Bye. Take care.